ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 9 फरवरी 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। आज बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। डिटेल में बाबा बोले, जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह अपनी स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को आर्डर से चलाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी स्थित बनने के लिए स्व स्थिति में स्थित रहकर हर परिस्थिति को पार करने की श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, जब तुम स्व स्थिति में स्थित हो जाते हो तो नॉलेजफुल बन जाते हो, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो जाते हो, हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को अपने आर्डर अनुसार चलाते हो। क्योंकि जब तुम्हें यह स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं मालिक आत्मा हूँ, सर्व कर्मेंद्रियाँ, सर्व ज्ञानेंद्रियाँ, सर्व शक्तियाँ मेरी कर्मचारी हैं, तो जैसे परिस्थिति आती है वैसे उस कर्मेंद्रियों का, उन ज्ञानेंद्रियों का, उन शक्तियों का, उन ज्ञान का और उन गुणों का प्रयोग कर हर परिस्थिति को पार कर लेना, यही स्व स्थिति में स्थित होना है, त्रिकालदर्शी बन जाना है। क्योंकि नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं हर परिस्थिति के तीनों कालों को जानकर उनके अनुसार शक्तियां, गुण तथा ज्ञान का प्रयोग करती हैं। तो ऐसी स्व स्थिति में स्थित होने की बाबा श्रीमत दे रहे हैं। आगे बाबा बोले, ऐसे नहीं कि समय आने पर आर्डर करे, सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक, मास्टर त्रिकालदर्शी। खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। जब कोई मालिक होता है अपने कर्मचारियों से वह कर्म कराता है, तो मालिक आर्डर कुछ और दे, कर्मचारी कर्म कुछ और करे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा कहते, ऐसे मालिक अथॉरिटी स्वरूप बनो, ऐसी अपनी स्व स्थिति को पावरफुल बनाओ कि जो भी खजाने अपने पास हैं, बाबा से प्राप्त होती हैं शक्तियां, गुण, ज्ञान, तो वह हमें प्राप्त होती हैं हर परिस्थिति पर जीत पाने के लिए। तो कोई भी परिस्थिति आती है, हम मालिक आत्माएं हैं, हमारे खजाने में क्या क्या है यह हमें स्मृति रखना आवश्यक है। तो बाबा ने त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट कराया, हम आत्माओं को मालिक बनाया, राजा बनाया,
हम राजा आत्माएं अपनी कर्मचारियों से कर्म कराने में यदि असमर्थ रहते हैं तो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते। मास्टर त्रिकालदर्शी बनने के लिए एक पिता परमात्मा की सदा स्मृति हो, स्व स्थिति का अनुभव सदा रहे, अथॉरिटी स्वरूप बनकर हर खजाने को अपनी इच्छा अनुसार कार्य में लगाना, यही मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं का स्वरूप है, कर्म है। तो ऐसी स्थिति में स्थित होने के बाबा श्रीमत दे रहे हैं। स्लोगन में बाबा बोले, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को संगम युग पर एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनाते हैं। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जो आत्माएं संपन्न होती हैं, संतुष्ट होती हैं, वे आत्माएं सदा खुश हर्षित मुख रहती हैं। ब्राह्मणों की श्वास हर्षित मुख रहना, खुश रहना, संपन्न रहना, संपूर्ण रहना, हर आत्मा को कुछ न कुछ देते जाना, क्योंकि हम बच्चे दाता पिता की संतान हैं। तो सबसे बड़ा जो खजाना है खुशी का खजाना है। हम बच्चों को श्रीमत मिलती है, खुशी के खजाने को बांटो, बांटने के अलावा खुद भी खुश रहो। खुश रहेंगे तो ही खुशी बांट सकेंगे, खुशी का खजाना होगा तो ही खुशियां बांट सकेंगे। तो पहले खुद को संपूर्ण संपन्न बनाना है, फिर अन्य आत्माओं को खुशी बांटकर सच्चे सेवाधारी की सीट पर सेट हो जाना है। आज बाबा ने महावाक्य में जो हम बच्चों को मेन सार सुनाया उसका मनन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है, वही सर्व का सद्गति दाता है। सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का फर्ज है, वही सर्व का सद्गति दाता है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। 63 जन्मों से हम जो भी कर्म करते आए, जो भी सुनते आए, जो भी बोलते आए, सभी से हम नीचे गिरते आए। अब बाबा आते हैं, हम बच्चों से कहते हैं, जो भी सुना, जो भी देखा, जो भी पढ़ा उसे भूल जाओ। अब जो मैं सुनाता हूं उसे सुनो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में बाबा बोले, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिससे सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? उत्तर में बाबा बोले, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे बनता है, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं, यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी, 1 सेकेंड में वे विष्णु बन जाते हैं और विष्णु से 84 जन्म लेकर फिर ब्रह्मा बनते हैं। यह राज
बाबा ने हम बच्चों को ही बताया है, हम ही इसे समझते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, नैनहीन को राह दिखाओ। धारणा में बाबा बोले, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही याद में रहना है। संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी याद बनाना है, एक बाप से ही सुनना है, एक बाप को ही याद करना है। हम देखते हैं हमारे पिता परमात्मा को एक शब्द अति प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एकाग्रता, एक मति। ऐसे कई शब्द हैं जो बाबा को अति प्यारे हैं। सेकंड पॉइंट बोले बाबा धारणा में, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, एक बाप से प्रीत बुद्धि रहनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य, बाबा का वरदान। अच्छा, ओम शांति।